सबको जय मसीह की प्रभु यीशु के सुंदर नाम में आप सबको बहुतायत से आशीष मिले। मेरे प्रियो भाई और बहनों, मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे परमेश्वर ने आप सभी को भला चंगा रखा होगा। आज मैं फिर आपके पास जेनेसिस का चैप्टर लेकर आई हूँ, जो 2 दिन से मैं दे नहीं पा रही थी। थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी, ऊपर से बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो मैं आपको वहीं आगे से पढ़ाऊँगी जहाँ से मैंने छोड़ा था। मैंने उत्पत्ति का 5वां अध्ययन शुरू किया। इसका फर्स्ट चैप्टर शायद मैंने सुना दिया। उसके आगे से कि सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा आदम ने फल खाया था, तब से परमेश्वर का काम बढ़ गया, क्योंकि मेन चीज़ था आदम, और आदम ने वो फल खाया जिससे परमेश्वर की आज्ञा टूट गई। तो उसके लिए हमें जानने के लिए और भी बातों को हमें यूहन्ना का चैप्टर उसका 5 अध्याय उसका 17 पद पढ़ेंगे। जॉन, आपके पास अपनी बाइबिल है तो प्लीज़ करके अपना बाइबिल खोल लीजिए, क्योंकि बाइबिल होना हमारे पास बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के सही वचनों को जान सके और सही तरीके से इसको काम में ला सके। यूहन्ना उसका 5 अध्याय उसका 17 पद। जॉन चैप्टर 5 वर्स 16। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। तो मेरे प्रियो, हमें रुकना नहीं है जब तक हमारी सांसें हमें दी गई है। परमेश्वर के काम के लिए वो काम हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परमेश्वर का काम तब भी नहीं रुका जब आदम को हवा को उस वाटिका में रखा था, और ना परमेश्वर का काम आज रुका है और ना रुकने का। और वो काम करता था, मतलब गॉडली लाइन को लेकर चलना होगा। परमेश्वर की ओर से गॉडली लाइन को लेकर चलना होगा, क्योंकि इसी लाइन से प्रभु यीशु मसीह को आना था। आदम के बाद हनोक के बाद नूह के बाद अब्राहम आएगा, अब्राहम के बाद इसहाक के बाद याकूब, फिर यूसुफ, बाद में मूसा आएगा। मूसा के बाद लाइनें लगेगी राजाओं के बाद नबियों की, और वो पैदा होता है 400 साल के गैप के बाद प्रभु यीशु मसीह का जन्म। परमेश्वर ने शुरू से 2 लाइनों का अंतर रखा। एक मैंने आपको बताया था, गॉडली लाइन, और एक अनगॉडली लाइन। तो पृथ्वी से वाटिका का अंतर पहला हम जानेंगे, और जीवन के पेड़ से पाप के पेड़ का अंतर। तीसरा, केन की भेंट से हाबिल की भेंट तक, और केन के वंश से हाबिल के वंश तक। नूह के लोगों से पापियों के लोगों का अंतर, और यहूदियों से अन्य जातियों का अंतर। अब्राहम से लूत का अंतर, इसहाक से इस्माइल का अंतर, याकूब से ईसाव का अंतर, और इजराइलियों से मिस्र का अंतर, और नबूकदनेस्सर से दानियल का अंतर। नए नियम से पुराने नियम का अंतर, और खतना से बपतिस्मा का अंतर, विश्वास से कर्म का अंतर, अनुग्रह से व्यवस्था का अंतर, पाप से धार्मिकता का अंतर। ऐसा करते करते परमेश्वर अपने लोगों को लेकर आएगा। तब परमेश्वर कहता है, मुझे एक ऐसी लाइन तैयार करनी है जहाँ से प्रभु यीशु मसीह आए। और आज भी परमेश्वर ऐसे 2 ही लाइनों को लेकर चल रहा है, अंतर को लेकर चल रहा है। पहला, विश्वास से अविश्वासी का अंतर, कलीसिया से संसार का अंतर। संसार का मतलब संसार का ज्ञान, संसार की संस्कृति और सांसारिक चाल चलन परमेश्वर को नहीं पसंद है। निर्गमन, उसको जानने के लिए हम निर्गमन उसका 8 अध्याय उसका 23 पद खोल लेते हैं। निर्गमन उसका 8 अध्याय उसका 23 पद। और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा। साफ लिखा हुआ इसमें, यह चिन्ह कल होगा। मतलब परमेश्वर ने तब से ही, जब से काइन ने इस तरह से काम किया, अपने भाई का मर्डर किया, तब से ही हाबिल की लाइन अलग, काइन की लाइन अलग चलती गई। तो अंतर ठहराऊंगा। किसको कहा परमेश्वर ने? मूसा को कहा। मूसा ने किसको कहा? इजराइलियों को कहा। और इजराइलियों के सामने किसको कहा?
मिस्र लोक को कहा परमेश्वर अंतर करता है। हम संसार के नहीं, हम ज्योति की संतान है। ये साफ वचन में लिखा है कि परमेश्वर की तरह बनना है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी पवित्र बनना। आइए उसके लिए एक और चैप्टर हम खोल लेते हैं। फर्स्ट कुरिन्थियों चैप्टर 6, सेकंड कुरिन्थियों चैप्टर 6 वर्स 7, 6 वर्स 17। क्या लिखा है इसमें? इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। तो परमेश्वर कहता है उनके बीच से निकलो और अलग रहो। तो मतलब हमारा अन्य जाति से कोई तालमेल नहीं है। अब एक और चैप्टर हम निकालते हैं। फर्स्ट पतरस उसका 4 अध्याय चैप्टर 1। पहला पतरस 4 अध्याय उसका पहला पद में क्या लिखा है? इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि जिससे शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। मतलब आपको क्या सिखाया जाता है? पास्टर अन्य लोग क्या सिखाते हैं कि तुम प्रभु में आ जाओ तो तुम्हें सुख शांति मिलेगा, तुम्हें धन दौलत मिलेगा, तुम्हारी ज़रूरत पूरी होगी और तुम अच्छा घर मिलेगा और बहुत से अच्छा 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 अच्छा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। साफ वचन कहता है परमेश्वर में आओगे तो तुम्हें दुख मिलेगा, ताकि भविष्य में अपना मतलब हमें ये नहीं सोचना हमें भविष्य में और जब तक हम जिंदा है हमें परमेश्वर के लिए दुख उठाना ही पड़ेगा। दूसरा पत्रस उसी के साथ हम 2 भी पढ़ लेते हैं। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन मनुष्य की अभिलाषा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिताओ। ताकि हम अपनी इच्छा से ना जिए, संसारिक मनुष्य की तरह नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हमें चलना होगा। मनुष्य की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, बल्कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। क्या ऐसा समर्पण हम दे सकते हैं? बताइए आप और मैं, क्या हम ऐसा समर्पण दे सकते हैं? परमेश्वर कोरोना वायरस क्यों लाया था? पतरस 4:3 हम पढ़ते हैं उसके लिए। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, क्रीड़ा, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़ और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले समय गवाया वही बहुत हुआ। साफ कहता है कि वही बहुत हुआ, क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, पियक्कड़ और घृणित मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने समय बिताया वही बहुत हुआ। अब हमें जब परमेश्वर में आ गए तो हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। साथ ही हम दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 14 पद भी पढ़ लेते हैं। लिखा है, फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो। देख लीजिए, साफ वचन कहता है कि मेरे कारण तुम्हें लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन तुम धन्य हो परमेश्वर के नाम के कारण अगर तुम्हें सताया जा रहा तो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। क्योंकि हम चुने हुए लोग हैं, चुने हुए वंश है, तो हमें परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन बताना है। हमें इमोशनल बातें, मोटिवेशनल प्रचारकों के पीछे नहीं भागना है, ना बड़े बड़े महासभा जो होती है उसमें नहीं भागना है। इंजॉय, नाच कूद, खाना कूदना और तेल पानी ये सब के पीछे नहीं भागना है। आत्मा आ रही है, आत्मा जा रही है। अरे आत्मा एक बार मिल चुकी है, पवित्र आत्मा बार बार आती जाती नहीं है। ये आप कब सोचोगे, कब समझोगे इन बातों को? तो मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपको समझाया होगा और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको बहुत से आशीष दे। सबको जय मसीह की।